अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लर्न विद बी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे नशुरमा की तलीमी अहमियत। यानी कि आज हम लोग नशुरमा के टॉपिक पर या डेवलपमेंट के टॉपिक पर बात करेंगे कि नशुरमा है क्या। बेसिकली बच्चों को तलीमी अदारों में इसलिए भेजा जाता है कि उसकी बेहतर नशुरमा हो सके, वो अपने मुस्तकबिल की ज़िंदगी को बेहतर तौर पर गुजार सके, वो अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए किसी दूसरे का मोहताज ना हो, वो अपनी ज़िंदगी के अहम फ़ैसलों को खुद कर सके, ना कि दूसरों से रहनुमाई हासिल करके, बल्कि दूसरे लोग उससे रहनुमाई हासिल करें। बेसिकली तलीम का बुनियादी मकसद यही है कि बच्चों की नशुरमा को बेहतर तौर पर हो सके। तो आज हम लोग बात करेंगे नशुरमा की तलीमी अहमियत के नशुरमा जौन सी है, इसमें हमारी तलीम की क्या अहमियत है, क्या रूल है नशुरमा का क्या रूल है तलीम का हमारी नशुरमा में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं नशुरमा का रूल्स ऑफ डेवलपमेंट इन आवर एजुकेशन सिस्टम। यानी कि हमारी जौन सी डेवलपमेंट है, हमारी जौन सी नशुरमा है, इसका क्या रूल है हमारी एजुकेशन सिस्टम में। कहा जाता है कि तलीम का बुनियादी मकसद तो बच्चे की शख्सियत के हमा पहलू नशुरमा करते हैं कि तलीम का बुनियादी मकसद ही यह है कि बच्चों की तमाम शख्सियत के तमाम पहलू की नशुरमा हो सके और इसके फितरी तकाज़ों की तकमील के लिए तजर्बात फराहम करे। यानी कि फिर बच्चा इस काबिल हो सके कि वो अपनी ज़िंदगी में कोई भी काम करने के लिए उस तजर्बे से अच्छे यानी कि पॉजिटिव उससे अफेक्ट हासिल कर सके। इन मकासद के हसूल के लिए नशुमा के बुनियादी असूलों और इसके मुख्तलिफ मदारिज की खसूसियात का इल्मी तदरीसी प्रोग्राम की तैयारी और उसके नफास में मुनासिब काम सर अंजाम दिया जाता है। कहा जाता है कि नशुरमा का मुतालिया मुअल्लिम को ये समझने में मदद देता है कि उम्र के किस ख़ास दर्जे में बच्चों की दिलचस्पियाँ, रुझान और सलाहियतें क्या होंगी। यानी कि नशुरमा ही वो अमल है जिसकी वजह से उस्ताज़ा को ये गाइड मिलती है, जिससे उनको ये गाइडलाइन मिलती है कि बच्चे की जौन सी दिलचस्पियाँ हैं, उसके रुझान है, वो किस उम्र में कैसे और किस उम्र में कैसे होंगे। अब हम लोग बात करते हैं डेवलपमेंट रूल यानी डेवलपमेंट की इम्पोर्टेंस और तलीमी अदारों में एजुकेशन सिस्टम में इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपमेंट। हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है इसके लिए मकासिद तलीम और नशुरमा। यानी कि हमारे ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन जौन से हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, एजुकेशन के जौन से ऑब्जेक्टिव हैं, उसमें नशुरमा का क्या किरदार है। तलीमी अमल में सबसे पहले मकसद का तयन किया जाता है। इस तरह जैसे कि हम लोग कोई भी तलीमी मकसद है, हमारा कोई तलीमी मकसद है जैसे कि हमारे 5 क्लास में हम लोग हमारा ये गोल, ये हमारा ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि हमने इस क्लास में बच्चों को बोर्ड के एग्ज़ाम दिलवाने हैं। तो इस तरह हमारा ये एक गोल बन जाता है, हमारा ये ऑब्जेक्टिव बन जाता है। इस वजह से हम लोग बच्चों की जौन सी उसकी प्रिपरेशन है, उसकी जो उनकी एग्ज़ाम्स की जौन सी तैयारी है, वो हम लोग को उसको इतनी प्रैक्टिकली करवा देते हैं कि वो बोर्ड में जाकर उसको ये फ़ील नहीं होता कि वो फ़र्स्ट टाइम बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहा है। इसी तरह तलीमी अदारों में मकासिद तलीम के पहले तयन किया जाता है कि इस मकासद से इस तलीमी अदारे यानी कि इस हिसाब से हम लोग ये वाले मकासद ऑब्जेक्टिव हासिल करेंगे। उम्र के मुख्तलिफ हिस्सों में बच्चों की जिस्मानी, ज़हनी, माशरती और जज्बाती ज़रूरियात और तगाज़े मुख्तलिफ होते हैं। तय करदा मकासद तय करते वक्त इन ज़रूरियात और तगाज़ों को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली एक बच्चे का तलीमी मकासद और उनके जो उनसे हैं ज़रूरियात, रुझान, दिलचस्पियाँ तमाम उम्र एक जैसी नहीं रहती। जैसे जैसे इंसान की बच्चे की उम्र बढ़ती है, उसकी दिलचस्पियाँ, रुझान और सलाहियतें मुख्तलिफ हो जाती है। इसलिए तलीमी अदारों मकासिद तलीम को मद्देनज़र बच्चों की नशुरमा और उसकी उम्र को मद्देनज़र रखते हुए तलीमी मकासद का तयन किया जाता है। सेकंड हमारा पॉइंट आ जाता है तलीम और नशुमा यानी लर्निंग एंड डेवलपमेंट। लर्निंग एंड डेवलपमेंट एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बच्चों की
نشوما کے ساتھ ساتھ اس کو کسی بھی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے قابل بنایا جاتا ہے۔ اس طرح تعلیم و تدریس کا عمل اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک وہ بچے کی ذہنی سطح، رجحان اور دلچسپیوں کے عین مطابق نہ ہو۔ یعنی کہا جاتا ہے کہ تعلیمی اداروں میں کوئی بھی تعلم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک استاذہ بچے کی دلچسپیاں، اس کے رجحان کو بہتر طور پر جان نہ سکے۔ تھرڈ ہمارا آ جاتا ہے انفرادی اختلافات اور نشوما۔ انفرادی اختلافات میں یہ پوائنٹ سب سے اہم آ جاتا ہے۔ فرسٹ آف آل، ہر بچے کی انفرادی اختلافات ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ کوئی بھی بچہ ایک انفرادی اختلافات کی بنیاد پر ہم لوگ کسی بھی تعلیمی ادارے میں کوئی بھی مقاصد قائم نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ایک بچے کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام کلاس کے بچوں کی نشرما کی جاتی۔ اس لیے استاذہ کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے وہ بچوں کی انفرادی اختلافات کو سمجھے، تبھی وہ بچے کی بہتر طور پر نشرما کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا پوائنٹ آ جاتا ہے نصاب اور نشرما۔ نصاب کے مطالعہ کی تشکیل میں بہت معاون ثابت ہے، یعنی کہ انسان کی نشرما، بچے کی نشرما نصاب کی تشکیل میں بہت معاون ثابت ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہر درجے کے طالب علم کے مخصوص میں ضروریات اور تقاضے مختلف ہوتے ہیں، یعنی کہ ہر کلاس کے بچے کے رجحان، دلچسپیاں اور اس کی جو فیلنگ ہے، انٹرنلی فیلنگ، ایکسٹرنلی فیلنگ، وہ دوسرے بچوں سے مختلف ہوتی ہے۔ اس لیے نصاب کو تشکیل دیتے وقت بچے کی نشرما اور اس کے انفرادی اور اس کی ضروریات اور دلچسپی کے مطابق اس کی جو سا نصاب ہے وہ تشکیل دیا جاتا ہے، تاکہ بچہ ان سے مثبت طور پر نتائج حاصل کر سکے اور ان کی شخصیت کی ہمہ پہلو نشرما ہو سکے۔ I hope you will understand the development and education system. اللہ حافظ۔